तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे हैकिंग कैसे होता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य हैकिंग को बढ़ावा देना नहीं है। फ्रेंड्स देखो, आप लोगों को जानना जरूरी है कि हैकिंग कैसे होता है। जानने से कोई हर्ज नहीं है और बताने से भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं और आप लोग गलत काम करना शुरू कर दोगे तो ये गलत है। भाई हैकिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले तो बिना पूछे आपसे बिना पूछे आपके मोबाइल के डाटा को मैं चोरी कर रहा हूं, वही हैकिंग होता है। अब ये होता कैसे है, मान के चलो लोग कैसे हैकिंग करते हैं, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर ऐप जो है वो डेवलप किया गया है और उस ऐप से ही जो रहता है हैकिंग लोग करते हैं। अब उस ऐप का नाम क्या है? तो भाई उस ऐप का नाम है टोर ब्राउजर, जो कि इसलिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये टोर ब्राउजर जो है आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और क्रोम से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये सिर्फ डाउनलोड करने से आप किसी के डाटा को हैक नहीं कर सकते हो। इसके लिए लोगों को कोर्स करना पड़ता है, बहुत जानकारी इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाके किसी के मोबाइल के डाटा को आसानी के साथ लोग चोरी कर लेते हैं और अगला को पता भी नहीं चलता। अब पता कब चलता है किसको कि हैकिंग हुआ है? जब किसी के अकाउंट से पैसे गायब होते हैं। आपके अगर अकाउंट से पैसे गायब हो जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मेरे मोबाइल से पैसा गायब हो चुका है, मेरे अकाउंट से पैसा गायब हो चुका है। तब आपको लगेगा कि किसी ने मेरा मोबाइल से पैसा गायब किया। लेकिन हैकिंग में लोग आपके डेटा को चोरी करके बेच सकते हैं। तो हैकिंग आज एक बिजनेस बन चुका है। यहाँ पे लोग किसी के डाटा को चोरी करके किसी और को बेच दे रहे हैं, ये भी हैकिंग है ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग हैकिंग सीखो और हैकिंग करो। मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं कि हैकिंग होता कैसे है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि हैकिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर ऐप की हम लोगों को जरूरत पड़ती है और उस ऐप का नाम है टोर ब्राउजर। हम लोग अगर टोर ब्राउजर पे जाएंगे, वहां से किसी के डेटा को हैक करते हैं, किसी के मोबाइल को हैक करते हैं, तो हम लोगों का पहचान किसी और को पता नहीं चलेगा। यानी कि उस ब्राउजर की खास बात यह है कि उस ब्राउजर ने प्राइवेसी लोगों को इतना दे रखा है कि किसी थर्ड पार्टी को पता चलेगा ही नहीं कि उस ब्राउजर को यूज करने वाला कौन है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि हैकिंग कहां से होता है। तो हैकिंग होता है टोर ब्राउजर से और डार्क वेब से होता है। मैं आप लोगों को कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग इस चक्कर में पड़ना, हैकिंग टैकिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। भाई जितना पैसा आप हैकिंग करके कमा सकते हो, हैक करके कमा सकते हो, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा अगर आप मेहनत करोगे यूट्यूब पर ही, तो यहां से आप पैसा कमा सकते हो। आज के समय में जो 3 साल पहले चैनल बनाए हुए थे, वो लोग आज के समय में यूट्यूब से 2 लाख से 3 लाख रुपया प्रत्येक माह कमा रहे हैं। यूट्यूब से भी अच्छा खासा कमाई, एडवर्टाइजमेंट से पैसा मिल जाता है, स्पॉन्सरशिप से पैसा मिल जाता है। जरूरी नहीं भाई इधर उधर हाथ पैर मारने का। मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। मैंने ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, आप लोगों को जानकारी देने के लिए बनाया है कि हैकिंग होता कैसे है, हैकिंग कहां से होता है और इसे लोग क्यों करते हैं। तो हैकिंग इसलिए लोग करते हैं क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं ये किसी और को पता नहीं चलेगा। हैकिंग में मैं क्या कर रहा हूं ये किसी और को पता नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो, ये लैपटॉप है ना या कंप्यूटर है, यहाँ पे मैं इस टोर ब्राउजर को यूज करूंगा तो इस टोर ब्राउजर का आईपी एड्रेस क्या होगा, वो अलग होगा। यहाँ पे अगर मैं अभी एक ब्राउजर यूज कर रहा हूं तो मेरा आईपी एड्रेस यहाँ पे चलेगा। मेरे आईपी एड्रेस से मैं सारे डाटा को एक्सेस करूंगा। लेकिन जब मैं टोर ब्राउजर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेता हूं, तो उस टोर ब्राउजर को इंस्टॉल करने के बाद वहां से टोर ब्राउजर जो है मुझे एक अलग आईपी एड्रेस देगा और उस आईपी एड्रेस को कोई ट्रेस नहीं कर सकता है, क्योंकि उस आईपी एड्रेस का ना तो कोई लोकेशन होता है और ना ही कोई नेम होता है। अगर मैं इसे इंडिया से यूज कर रहा हूं तो वो शो करेगा पाकिस्तान, अगर कोई पाकिस्तान में यूज कर रहा है शो करेगा नीदरलैंड। तो भाई मतलब कहने का मतलब ये है कि कौन कहां से यूज कर रहा है ये पता नहीं चलता है, जिसके कारण लोग वहां से आसानी के साथ हैकिंग कर लेते हैं। लेकिन ये गलत काम है। यहाँ पे अगर आप हैकिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाहते हैं टोर ब्राउजर कैसा है, इस पे कैसे काम होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। मैं लेके चल रहा हूं आप लोगों को अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, वहां पे मैं आप लोगों को टोर ब्राउजर दिखाऊंगा भी कि टोर ब्राउजर कैसा होता है और उस पे कैसे काम होता है। तो चलो फटाफट समय को बिना गंवाए चलते हैं सीधे अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैंने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ टोर ब्राउजर। तो चलो फटाफट मैं यहाँ पे टोर ब्राउजर सर्च कर लेता हूँ। टोर ब्राउजर सर्च करने के बाद फर्स्ट में मुझे एक वेबसाइट मिल गया, torproject.org। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है टोर का। टोर का फुल फॉर्म होता है द ऑनियन रूटर। आप यहाँ से भी चाहें तो टोर ब्राउजर को डाउनलोड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखो डाउनलोड फॉर विंडोज का मुझे ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि मैं इसे अपने कंप्यूटर के लिए डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी इसे यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे चलो मैं फिर से बात कर देता हूँ डाउनलोड फॉर विंडो। तो यहाँ पे जो रहेगा देखो ये फिर से डाउनलोड हो रहा है। मैं इसे जो रहेगा यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद मैंने जो डाउनलोड कर रखा है उसे मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे चलो मैं फटाफट टोर ब्राउजर को इंस्टॉल कर लेता हूँ। टोर ब्राउजर को इंस्टॉल करने के बाद मैं उस ब्राउजर पे जाऊंगा और वहां पे दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो चलो फटाफट थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद ये टोर ब्राउजर जो है सक्सेसफुल हम लोगों का लैपटॉप में जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। ये लगभग 100% हो भी गया। यहाँ पे मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद जो रहेगा मैं इस ब्राउजर को अब ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो ये स्टार्ट टोर ब्राउजर यहाँ पे देखो आ चुका है ऑलरेडी स्टार्ट टोर ब्राउजर। इस पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है मैं यहाँ पे इसे ये कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो क्लिक कनेक्ट टू टोर, या यहाँ पे बता रहा है देखो क्लिक कनेक्ट टू टोर। यहाँ तो चलो ये कनेक्ट पे करने बोल रहा है क्लिक, तो मैं कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कनेक्टेड टू ए टोर। उसके बाद ये यहाँ पे हमारा टोर ब्राउजर जो है वो कनेक्ट हो रहा है। अब ये टोर ब्राउजर जो मैं अभी यूज करूंगा इसका आईपी एड्रेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और उस आईपी एड्रेस को मैं सर्च करके भी दिखाऊंगा कि वो आईपी एड्रेस कहाँ का है। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। टोर ब्राउजर को हम लोग यहाँ पे ओपन होने देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये टोर ब्राउजर जो है हम लोगों का ओपन हो चुका है। यहाँ पे अब क्या होगा, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट्स माई आईपी। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं ये सर्च कर लेता हूँ व्हाट्स माई आईपी। थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद जो रहेगा हम लोगों को यहाँ पे आईपी जो रहेगा वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है योर आईपी एड्रेस इज, यहाँ पे देखो ये हमारा आईपी एड्रेस दिखा रहा है। चलो मैं इसे फटाफट कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं क्रोम ब्राउजर पे चलता हूँ। ठीक है, और क्रोम ब्राउजर आने के बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आईपी एड्रेस लोकेटर। ठीक है, तो जैसे मैं आईपी एड्रेस लोकेटर सर्च करता हूँ, देखो मेरे पास बहुत सारे वेबसाइट आ गए हैं जिसपे मैं आईपी एड्रेस को ट्रेस कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे करना क्या होगा, वही आईपी एड्रेस को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अब ध्यान दो, जो टोर ब्राउजर का आईपी एड्रेस है, यहाँ पे जो टोर ब्राउजर ने मुझे आईपी एड्रेस दिया है उस आईपी एड्रेस को मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चलो फटाफट मैं उस आईपी एड्रेस को डाल देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ गेट आईपी डिटेल। जैसे मैं गेट आईपी डिटेल पे मैं क्लिक किया, उसके बाद देखो हमारा यहाँ पे आ रहा है आईपी डिटेल। यहाँ पे सबसे पहले देखो ये आईपी एड्रेस जो यहाँ पे मुझे टोर ने दिया है ये सेम है 140.36.213.192। ये टोर ने मुझे आईपी एड्रेस दिया। ठीक है, अब इस आईपी एड्रेस को जब मैं सर्च किया तो यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है, आईपी एड्रेस कहाँ का, कंट्री दिखा रहा है यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट का कंट्री दिखा रहा है। और यहाँ पे मैप अगर मैं देखूं तो पता नहीं कहाँ का, ये देखो यहाँ पे यूएस का जो है वो मैप दिखा रहा है। यहाँ पे मैं अभी इसे इंडिया से एक्सेस कर रहा हूँ, कुल मिला के मैं इसे एक्सेस यहाँ से कर रहा हूँ। देखो ये मेरा इंडिया है। ठीक है, और ये कहाँ शो कर रहा है, यहाँ शो कर रहा है आपका यूएस। यानी कि मैं अब इस अगर टोर ब्राउजर को यूज करता हूँ यहाँ से, तो सबसे पहले तो कोई मेरा आईपी एड्रेस देखेगा कि भाई मैं जो कुछ भी करूंगा तो वहां पे तो पता चलेगा ना किस आईपी एड्रेस से काम हुआ है। तो आईपी एड्रेस ये मिलेगा और यहाँ पे जब आईपी एड्रेस लोगों को मिलेगा तो ये आईपी एड्रेस को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो आईएसपी अननोन आ रहा है, सर्विस जो है यहाँ पे नॉन डेडिकेटेड आ रहा है, डायरेक्टली बता ही नहीं रहा है सर्विस, ऑर्गेनाइजेशन अननोन आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे आईपी एड्रेस मुझे टोर का मिल गया। अब यहाँ से मैं कुछ भी करूंगा ये सारा काम इस आईपी एड्रेस से होगा। और सबसे बड़ी बात है ये आईपी एड्रेस हर 1 मिनट हर 2 मिनट पे जो रहता है वो चेंज होते रहता है। यानी कि अभी मैं फिर से अगर इसे रिफ्रेश कर देता हूं तो देखो अभी ये मुझे कुछ और आईपी एड्रेस दे देगा। यानी कि यहाँ पे मैं फिर से सर्च करता हूँ व्हाट्स माई आईपी। तो जैसे मैं यहाँ पे व्हाट्स माई आईपी मैं सर्च करता हूँ, उसके बाद देखो अभी ये आईपी एड्रेस दिया 140.36.213.192। शायद मेरे ख्याल से वही आईपी एड्रेस है, लेकिन ये चेंज होते रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो आईपी एड्रेस होता है वो चेंज होते रहता है। अब हम लोग बात करते हैं ये टोर ब्राउजर पे। देखो इस वक्त मैं टोर ब्राउजर पे हूँ। ठीक है, मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ क्रोम ब्राउजर के, यहाँ से कट ही कर देता हूँ क्रोम ब्राउजर को। चलो तो यहाँ से मैंने क्रोम ब्राउजर का कट कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये टोर ब्राउजर मेरा है, इसे मैं ओपन करता हूँ। ये देखने में तो कुल मिला के सेम
क्रोम ब्राउजर जैसा ही लग रहा है, लेकिन इस वेबसाइट से जो रहेगा, सॉरी, इस ब्राउजर से जो रहेगा, मैं कुछ भी करूं किसी और को पता नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो ये ब्राउजर है, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो भाई, सेम क्रोम ब्राउजर के जैसा ही कुछ भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये फिलहाल तो मुझे दिया नहीं, मैंने यहाँ पे ज्यादा ही लिख दिया, ठीक है। चलो मैं SS लिख के सर्च करता हूँ क्या रिजल्ट मिलता है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे सारा वेबसाइट जो रहेगा वो ऑनियन करके रहेगा, और यहाँ पे जो भी आपको वेबसाइट मिलेगा वो सारा ऑनियन करके वेबसाइट मिलेगा। कुल मिला के क्रोम ब्राउजर पे जो मैं सर्च करता हूँ सेम उसी तरह से यहाँ भी सर्च करना है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि कौन क्या कर रहा है ये किसी को पता ही नहीं चलता भाई। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि कौन क्या कर रहा है यूज, ये पता नहीं चलता है। इसमें हिस्ट्री का ऑप्शन ही नहीं है। आप जाके क्रोम में देखोगे तो वहां पे आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाएगा, बट इससे आप एक बार यहाँ से कट करोगे फिर से आपके पास नया पेज खुल के चला आएगा। अभी मैं इस पेज में जो चीज करना चाहूँ वो सारा चीज कर सकता हूँ, उसके बाद अगर मैं इसे यहाँ से कट करूंगा तो वो सारा कुछ चला जाएगा, फिर से नया पेज हम लोगों के पास आ जाएगा। टूर ब्राउजर एक ऐसा ब्राउजर है जहां पे हिस्ट्री शो नहीं होता है, और दूसरा नंबर यहाँ पे आपका IP एड्रेस शो नहीं करेगा। यहाँ पे जो IP एड्रेस मिलेगा वो टूर ब्राउजर की तरफ से मिलेगा। उसके बाद आप क्या यूज कर रहे हो क्या यूज नहीं कर रहे हो ये किसी को पता चलने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कभी भी ये हैकिंग के चक्कर में मत पड़ना। आप अपने माइंड में कभी ये चीज को मत बैठाना कि मुझे हैकर बनना है और मुझे दूसरे के मोबाइल को हैक करना है। भाई आप एक अच्छे आदमी हो, आप एक अच्छे व्यक्ति हो, आप पढ़े लिखे हो, आप चाहो तो अपने नॉलेज से अच्छे काम करके पैसा कमा सकते हो। अगर आप हैकिंग करते हो और कभी पकड़े जाते हो तो आपको जेल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कभी भी आप इस गलत काम की तरफ ना जाएं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पे मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया है, और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और मुझे इस वीडियो पे दीजिए इजाजत, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, वंदे मातरम।